अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो में मैं आपको 13 और 14 मई 2025 की तमाम गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको 2 दिन की नौकरियों के बारे में इकट्ठा बता रही हूँ। 13 मई की जितनी भी नौकरियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगी और 14 मई की नौकरियां भी इसी वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो आपको साथ साथ इसके जो है मैं अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, साथ साथ ये बताऊंगी कि किस सिटी में किस लोकेशन पर आपको कौन सी जॉब दी जा रही है और किन की तरफ से दी जा रही है, सारे महकमे बताऊंगी। उसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए है। मैं अब स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। पहली जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पे आपको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है। 18वां स्केल है, फर्स्ट डिवीज़न डिग्री हो, 18 साल की एजुकेशन पूरी हो। ठीक है, उसके बाद आपका DAIS में 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका जो है कम से कम अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन है ना, तो फिर आपका 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और जो उम्र आपकी बताई है वो 40 साल बताई है। बाकी की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो भी, और आपने अप्लाई जहाँ पे करना है वो भी एक ही वेबसाइट है www.uossawabi.education.pk। ठीक है, बाकी उनका एड्रेस है यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी का, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, और उनकी ईमेल है। ठीक है, ईमेल से भी आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं उनसे। यहाँ पे दोबारा आपको अब लोकेशन बता रही हूँ मैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकेशन है और ये रेगुलर बेसिस पे है। आखिरी तारीख मई की 27 तारीख है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे भी खाली असामियाँ हैं। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल मलाल पंजाब में मुख्तलिफ स्कीमों में खाली असामियाँ, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो पहले मैं आपको असामियाँ बता देती हूँ। वार्डन की असामी है जी। पहली असामी जो है वो वार्डन की, ढेर सारी हैं, वार्डर, जूनियर क्लर्क, उसके बाद अटेंडेंट की, स्टोर कीपर की। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये उनके लिए असामी है। ठीक है, तो पहली वार्डन की असामी है, 11वां स्केल है जी। कुल 8 असामी हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया हो सेकंड डिवीज़न के साथ, 18 से 25 साल उम्र है। लाहौर में, तोनसिया शरीफ में और फैसलाबाद में वार्डन की ज़रूरतें हैं। ठीक है, ये मैं जगह आपको साथ साथ बता रही हूँ। जूनियर क्लर्क है जी, उसके लिए भी इंटरमीडिएट है कम से कम, और कंप्यूटर पर जो है वो 25 वर्ड पर मिनट उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और MS ऑफिस पे भी उसे महारत हासिल हो। लाहौर, तोनसिया शरीफ, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ में जूनियर क्लर्क की ज़रूरत है। स्टोर कीपर के लिए जी इंटरमीडिएट है, सेम 18 से 25 साल उम्र, और फैसलाबाद उसकी लोकेशन है। अटेंडेंट के लिए 31 असामियाँ हैं, 20 मर्द के लिए और 11 ख़वातीन के लिए खाली हैं। मिडिल पास हो जी, वो सिर्फ 20 से 30 साल उम्र है। लाहौर, फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में है। नायब कासिद के लिए 4 असामी हैं। खवानदा हो, भावें पढ़ा लिखा ना होवे, और ज़हनी तो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे 18 से 25 साल उसकी उम्र बताइए। कुक के लिए भी मिडिल पास है। फिर है जी वॉशरमैन के लिए, उसके लिए भी मिडिल पास है और फैसलाबाद में है उसके लिए सिर्फ। नेक्स्ट माली है, माली के लिए भी मिडिल पास है। 18 से 30 साल की उम्र की हद है। फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ उसकी लोकेशन है। खाकरूप के लिए भी खवानदा हो, पढ़ा लिखा चाहे ना हो, 18 से 30 साल उम्र है। फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ उसकी लोकेशन है। चौकीदार के लिए है जी, वो भी खवानदा हो, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, बस 18 से 30 साल उम्र की हद है। फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में उसके लिए भी है। नेक्स्ट इसकी जो पॉलिसी होगी ना, वो ओल्ड जैसे पहले चल रही हैं उनके मुताबिक वाली पॉलिसी होगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई इस तरह करना है कि आपने अपनी दरख्वास्त खुद लिखनी है। दरख्वास्त लिख के कि आपने किस में अप्लाई करना है वो सारा लिख के, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब लगा देने हैं, जो आपकी काबिलियत, डोमिसाइल, और कोई अगर आपके एक्सपीरियंस हो कोई हो तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टोरेट जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल मलाल पंजाब, 41 एम्प्रेस रोड, नस शिमला पहाड़ी, लाहौर में। ठीक है जी, लाहौर में है मेन इनका जो ऑफिस है। आखिरी जो तारीख है वो 5 जून 2025 है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके ऑफिस में जमा करवाने हैं। ठीक है, जिनमें आपका डोमिसाइल होगा, आपका शनाख्ती कार्ड होगा, उसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होंगी, ये सब आपने जमा करवाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में, डायरेक्टोरेट एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे आपके लिए ना, मैं इस महकमे में, एमरजेंसी महकमे में ड्राइवर की नौकरी है, जिसका 4था स्केल होगा, और 50 असामियाँ हैं अलग जगहों पर। मुजफ्फराबाद में 11 हैं, जेहलम वैली में 4 हैं, पूंछ में 4 हैं, बाग में 4 असामियाँ हैं, हवेली में 4 असामियाँ हैं, उसके अलावा कोटली में 5 असामियाँ हैं। मतलब मिक्स हैं।
तो आपने देख लेनी है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है ना वो सिर्फ आपके पास लाइसेंस हो और आप मैट्रिक पास हो बस, ठीक है। साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। बाकी वही वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने अपनी दरख्वास्त के साथ लगा देने हैं, अपना लाइसेंस, अपना डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, वो सब कुछ लगा देना। और शेड्यूल के मुताबिक आपका 20 मई वक्त 8:30 बजे सुबह ड्राइविंग का फ़िज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। ड्राइविंग का टेस्ट होगा आपका, फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद उम्र की जो हद है वो 18 से 35 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नीचे उनका नंबर है जहाँ से मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने आपका अपने ऑफिस में ये लेना है, ठीक है, जो ये आपका ड्राइविंग फ़िज़िकल टेस्ट होगा। उसके अलावा ये जो है आपने उनके ऑफिस में ही अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं रेस्क्यू में, ठीक है। तो ये जो है इसकी जगह वो आज़ाद कश्मीर है, दोबारा बता दूं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर, दफ्तर डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है जहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक अपनी पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर ज़िले मीरपुर के मातहत ना गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म में एक नैब कासिद के लिए पोस्ट खाली कर रही है, जिसका पहला स्केल होगा। एक नैब कासिद की पोस्ट खाली है जी यहाँ पे। 18 साल से 40 साल की उम्र है, ख़वानदा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, सेहतमंद हो। ज़िला मीरपुर का डोमिसाइल होल्डर जो होंगे ना उनको तरजीह दी जाएगी ज़रा, ठीक है। सादे कागज़ पे अपनी दरख्वास्त लिख देनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपने उस पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ अटैच करके आपने 2 जून 2025 दफ्तरी औकात में दफ्तर में अपने ये जमा करवा देने हैं। अपनी डेट से बल्कि पहले जमा करवाने हैं, 2 जून से पहले जमा करवाने हैं। फिर उम्मीदवारान जो होंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उनको 8 जून को सुबह 10 बजे रूबरू पेश किया जाएगा असल दस्तावेज़ात के साथ, ताकि उनका इंटरव्यू लिया जा सके, ठीक है। अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो ले आए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। डॉक्टर मुजाहिद यूनस, डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर मीरपुर में, ठीक है जी। ये नैब कासिद की पोस्ट खाली थी, ठीक है, ये मीरपुर ज़िले में है, उनको ज़रा तरजीह भी दी जाएगी। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, पहला स्केल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो अगली वाली हमारे पास है वो है जी अदालत जनाब सीनियर सोल जज एडमिन साहब एबटाबाद में नोटिस इश्तहार आया है कि उनके पास 3 असामियाँ खाली हैं, पियादा की, चौकीदार की, नैब कासिर की। पियादा की असामी के लिए यहाँ पे अच्छा ये जो असामियाँ है ना, सॉरी ये खाली नहीं है, ये उन्होंने इनकी इंटरव्यू की डेट बताई हुई है। इन लोगों ने जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था एबटाबाद में, पियादा ने, चौकीदार ने, नैब कासिर ने, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में किया था उनका जगह बताइए कि वहाँ जाके वो अपना इंटरव्यू दें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एबटाबाद में चौकीदार और नैब कासिद ने देना है, फारक चौक एबटाबाद में पियादा ने देना है। उनकी तारीखें बता दी हैं जी कि 2 जून को पियादा का है, 4 जून को चौकीदार का है और 5 जून को नैब कासिद का है। वहकम सीन सोल जज एडमिन साहब एबटाबाद। इसमें जिन्होंने भी रोज़नामा अखबार के थ्रू या जैसे भी इसमें अप्लाई कर दिया था, ये उनके लिए बताया गया है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं जी, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। यहाँ पे पहली पोजीशन है चीफ इंजीनियर की, जो 20वां स्केल है और क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री हो, सिविल इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल हो जाए, ठीक है, और 3 साल का मिनिमम उसके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से, या फिर एटलीस्ट 2nd क्लास हो जाए एमएससी के साथ, सिविल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग इनमें से किसी भी हो जाए, एनर्जी इंजीनियरिंग सॉरी। अच्छा, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। एज लिमिट जो है वो 50 साल बताई है। अगली जो है वो है डायरेक्टर कमर्शियल एंड ट्रेफ, तो 19वां स्केल है इसके लिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ACCA हो, ACA हो, MBA फाइनेंस हो, 12 साल का एक्सपीरियंस हो उसका, या फिर 3 साल का इंक्लूड कर लें उसमें, जो रीन्यूएबल एनर्जी में हो, गवर्नमेंट में हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो। उम्र की हद जो है वो 45 बताई है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 19वां स्केल है, एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है, इन सब में हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस उसके पास रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर SR इंजीनियर
या इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल सिविल में, तो इसके पास एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वगैरह में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वगैरह से इसका एक्सपीरियंस हो। दूसरा ये जो है 40 साल उम्र की हद बताई है, और तीसरा बताया कि ये MS वर्ड वगैरह भी इसको आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस के। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए उनका अवेलेबल है जी जॉब का फॉर्म जो आपने फिल करना है www.pedokp.government.pk। सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 3 जून है 2025। बाई कोरियर भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आप उनके एड्रेस पे बाई कोरियर भी अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने तारीख से पहले भेज देना है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रूम नंबर 315, सेक्टर 38 B2 फेज़ V, हयाताबाद, पेशावर, पाकिस्तान में। फ़ोन नंबर भी है उनका, और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो उनकी उसी वेबसाइट पे आपको मज़ीद जितनी डिटेल्स आपको इसके मुतालिक चाहिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये PEDO की तरफ से थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्जेंटली रिक्वायर्ड। भाई उन्हें अर्जेंट रिक्वायर्ड हैं कुछ पोस्ट। इस्लामाबाद लोकेशन है, इस्लामाबाद की सिटी में अर्जेंट रिक्वायर्ड है डिप्टी मैनेजर, ठीक है। डिप्टी मैनेजर सेल्स और कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए उसकी जो है मास्टर या बैचलर की डिग्री हो जाए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मार्केटिंग में। पोस्ट उसकी जो 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए इसी में। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, बैचलर की डिग्री है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कैंडिडेट के पास 1 से 2 साल का इसी में एक्सपीरियंस हो जाए। फिर असिस्टेंट मैनेजर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो उसके बैचलर की डिग्री हो सप्ली चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक बिजनेस में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट मैनेजर सप्ली चेन, तो उसकी डिग्री सप्ली चेन मैनेजमेंट में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ये रिलेटेड 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए है जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। असिस्टेंट मैनेजर मैकाट्रॉनिक्स के लिए मैकाट्रॉनिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस के साथ हो जाए, तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। असिस्टेंट मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए है जिसका बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंजीनियरिंग में, 1 से 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो जाए जी फ़्लाइट ऑपरेशन का। सेक्शन सुपरवाइज़र है, उसके लिए रिटायर्ड आर्मी से भी हो सकता है या फिर बैचलर हो जाए उसका एडमिनिस्ट्रेशन में, और 5 साल का कम से कम उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। सेक्शन सुपरवाइज़र क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए DAE इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो, कैंडिडेट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। वर्कर स्किल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, किसी भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड से। वर्कर स्किल्ड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैट्रिक साइंस है और FSC है, मैट्रिक के साथ भी हो सकते हैं, FSC के भी साथ हो सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस। वर्कर स्किल्ड मैकेनिकल के लिए भी सेम है। उसके बाद वर्कर स्किल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए FA हो या FSC हो, 2 साल का ही साथ एक्सपीरियंस हो जाए। लास्ट डिग्री जो आपकी हो ना वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है, जिसमें आपकी 2.C GPA होनी चाहिए, 2.5 C GPA होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, इसमें जो है ना ये अर्जेंट रिक्वायर्ड है, तो आप जल्द से जल्द इसमें करें। 26 मई इसकी आखिरी तारीख है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस्लामाबाद में है जी, दोबारा जगह बता रही हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है https forms GLE CZB6WI5TTGCRVY3C7। 26 मई आखिरी तारीख है, अप्लाई कर लें, अर्जेंटली उन्हें रिक्वायर्ड है। उसके बाद है यहाँ पे वैकेंसी है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी इस्लामाबाद में, ये भी पोजीशंस हैं जी। पहली है डिप्टी चीफ ड्रिलर के लिए, उसका बैचलर इंजीनियरिंग 16 साल की एजुकेशन हो जाए, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, या फिर FSC हो और 3 साल का DAE का इंस्टीट्यूट से 15 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। डिप्टी चीफ CSR ऑफिसर, मास्टर बैचलर की 16 साल की पूरी डिग्री हो जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ की डिग्री भी हो। डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है, तो उसमें आपका आर्मी वाले होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन नहीं भी होते तो आपके पास कोर्सेज होने चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सेम ही क्राइटेरिया। सीनियर ड्रिलर के लिए बात की जाए तो बैचलर 16 साल की एजुकेशन है, 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी सीनियर CSR ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी 16 साल की एजुकेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में या फिर लॉ डिग्री हो 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सीनियर बॉयलर इंजीनियर, फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियर का सर्टिफिकेट हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाए।
45 साल इन सब की उम्र है। ये डिप्टी चीफ की, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की, सीनियर बॉयलर इंजीनियर की, सब की एक ही उम्र है कि हद जो उन्होंने बताई है। अच्छा, नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करना है जी ऑनलाइन। ऑनलाइन जाकर यहाँ पे अप्लाई कर लेना है इस लिंक पे जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, career44.sapsf.com.career कंपनी इक्वल ऑयल गैस डीव। दूसरी वेबसाइट उन्होंने दी है जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल आपको वो दिखाएंगे और इसकी डिटेल्स बताएंगे, ogdcl.com। आखिरी तारीख 30 मई है और एंड पे उन्होंने नंबर दे दिया है कि अभी भी अगर आपको इस फॉर्म से भी कोई समझ नहीं आती तो आप उनको नंबर पे जाके उनसे रब्ता कर लें, ठीक है। इस्लामाबाद में थी ये। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज आबिदा मजीद रोड, हाउस जॉब इंटर्नशिप फॉर MBBS ग्रेजुएट। अच्छा, जिन्होंने ताज़ा MBBS किया है ना, ये उनके लिए है। जो ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में है, उनके लिए 2 जून उसकी आखिरी तारीख है, उससे पहले अप्लाई कर लें, ठीक है। पहले अप्लाई करना है जी 15 मई से 25 मई के दरमियान 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है amcollege.education.pie। उसके बाद यहाँ पे है जी कि आपने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, CNIC, SSC का सर्टिफिकेट, HSSC का सर्टिफिकेट, MBBS का। उसके अलावा अगर कोई हाउस जॉब का सर्टिफिकेट हो तो 500 रुपये का फ़ी चालान भी देना है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आर्मी वाले होंगे ना, उन्होंने इसमें अप्लाई नहीं करना, बाकी कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रेश जिन्होंने डिग्री अपने ली है। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ज़रूरत बराए अकाउंटेंट। ज़रूरत बराए अकाउंटेंट है जी, एक अंजुमन तरक्की को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है जिसकी तालीमी काबिलियत उन्होंने कहा है कि ACCA हो जाए या MCOM हो जाए या MBA फ़ाइनेंस हो जाए, 5 साल का तजुर्बा भी उसके पास हो जाए। उसके अलावा उर्दू अंग्रेज़ी में कंप्यूटर टाइपिंग पे वो महारत रखता हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको आता हो, ठीक है, MS वर्ड उस पर ख़ास महारत हो। अपनी CV भेज दें जी उनके पास। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनके ईमेल एड्रेस पे भेजनी है। ईमेल उनका है जी atup.khi@gmail.com। मज़ीद उनके 2 फ़ोन नंबर हैं रब्ता करने के लिए। यहाँ पे एड्रेस भी है कि अच्छा, कराची ये लोकेशन है। लोकेशन दोबारा बता दूँ कि ये कराची की लोकेशन है जहाँ पे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेवलपिंग रेजिलेंट इन्वायरमेंट एंड एडवांसिंग म्यूनसिपल सर्विसेज। लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है जी। यहाँ पे जो है ना हायर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल स्टाफ के लिए सर्विसेज हैं कि उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना 1 साल के अंडर द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट लाहौर में है जी। म्यूनिसिपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट की पोस्ट, 50 साल उम्र है, फाइनेंस किया हो उसने ग्रेजुएशन में या फिर MBA हो, रेलिवेंट उसके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट में, एक अच्छा उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल रिकॉर्ड। सिटी इम्प्लीमेंटेशन टीम में बहावलपुर में पोस्ट खाली है जी मैनेजर कम्युनिटी इंगेजमेंट की, 55 साल उम्र की हद है, ग्रेजुएट हो जी, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाए, 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए जी उसे मार्केटिंग में या आउटरीच में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का सही तरीका आना चाहिए उसे। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी बहावलपुर में एक है, यहीं सिटी इम्प्लीमेंटेशन में, 50 साल उम्र की हद है, एक ही पोस्ट है, 16 साल की एजुकेशन है आपकी, ठीक है। रेलिवेंट आपके पास प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर से कोई भी वो हो जाए एक्सपीरियंस। दूसरी है असिस्टेंट मैनेजर कलेक्शन और रिकवरी की, 50 साल उम्र है, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, बिजनेस या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में आपकी डिग्री हो, MS ऑफिस पे और MS एक्सेल पे तो आप ख़ास महारत रखते हो, ठीक है। 30 मई इसकी आखिरी तारीख है, उससे पहले अप्लाई करना है जी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उन्होंने अपना बड़ा सारा लिंक दे दिया जहाँ पे उनका फॉर्म आ जाएगा जी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है जी https://www.adb.organic documents using consultant management system CMS quick reference quotes individual firms। प्रोग्राम डायरेक्टर की तरफ से है जी, गुलबर्ज लाहौर में उनका नंबर भी है। अच्छा, ये सारी पोस्ट जो है, ये देखिए लाहौर की एक पोस्ट थी, बाकी की 2 या 3 पोस्ट जो अगली बताई हैं ना वो बहावलपुर की थी। नेक्स्ट इश्तिहार जो है वो यहाँ पे आपकी ये भी इंटरव्यू की तारीख बता रहे हैं जी, दफ्तर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से
जो पहले रोज़नामा में इश्तिहार आए थे ना अखबार में, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के, हेल्पर के, तो जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था उनकी इंटरव्यू की डेट आ गई है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है 27 मई 2025 को, उनका है जी 11 बजे। हेल्पर का जो है 29 मई बवक्त 11 बजे है। सेंट्री वर्कर का भी 29 मई 2025 में 1 बजे दोपहर को, और ड्राइवर का 30 मई को सुबह 11 बजे इनके इंटरव्यू हैं जी। 89 दिन का, जिनका पहले भी बताया था, शायद मेरी इस पे ना पहले वीडियो भी है, अगर आपने देखी हो तो मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाई थी। जिन्होंने अप्लाई कर ली है उनकी ये तारीख आई पड़ी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर एडमिन की तरफ से। अब आपने अपना इंटरव्यू वाले दिन पहुंच जाना है उनके पास, और ये याद रखा करें कि इंटरव्यू जब भी आप देने जाए ना तो आप 1 घंटा पहले वहाँ पे जाके मौजूद हों, ठीक है, ताकि ये ना हो कि आपको देर हो जाए। कम से कम 1 घंटा पहले आप ज़रूर जाएं। रोज़नामा जंग में ये जो पहले भी शाया हुआ था, ठीक है, उन्होंने उनमें से जिन ने भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे और उन्होंने उनसे रब्ता किया था, या फिर नहीं भी अगर रब्ता किया तो आप इंटरव्यू वाले दिन चले जाइएगा, आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड साइंस की। यहाँ पे पोजीशन है 4। पहली है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की, फिर अकाउंटेंट की, ट्रेनर लाइफ स्टॉक की, और कैटल अटेंडेंट की। अब यहाँ 4 पोजीशन खाली हैं, लेकिन इनकी डिटेल उन्होंने कुछ भी नहीं बताई, कोई स्टडी का क्राइटेरिया कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो वो उनकी वेबसाइट से मिलेगा। बैंक चालान भरना है जी, 1000 का बैंक चालान भरना है सारों ने। सिर्फ 500 का चालान भरना है कैटल अटेंडेंट ने। जिसने कैटल अटेंडेंट में अप्लाई किया 500 का चालान उसने भरना है, बाकी सब ने 1000 का चालान भरना है, ठीक है। ऑफिस मंडे तक उनका 26 मई तक खुला रहेगा। विद इन ऑफिस आवर आपने अपने सारे फॉर्म फिल कर वो जमा करवा देने हैं, ठीक है। अगर आपने बाय हैंड करवाने हैं तो, बाय हैंड नहीं करवाने तो फिर मैं आपको उनकी वेबसाइट बता रही हूँ कि ऑनलाइन जिस वेबसाइट पे उनकी डिटेल्स भी हैं और जहाँ पे फॉर्म भी फिल होना है, www.uvas.education.pkjobs, इस वेबसाइट पे जाके कर लेना है। बाकी उनका एड्रेस है शेख अब्दुल कदीर जिलानी खुफाल रोड नियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में। ये लाहौर की यूनिवर्सिटी में 4 पोजीशंस खाली हैं। डिटेल उनकी वेबसाइट से लें और जिसमें अप्लाई करना है आप करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इनविटेशन लाहौर में ही दिया जा रहा है जी, हाउस जॉब की सर्विसेज में। जो MBBS कैंडिडेट्स अभी अपने एनुअल एग्ज़ाम दे के फारिग हुए हैं ना, मेडिकल कॉलेज से या किसी भी प्राइवेट पब्लिक कॉलेज से, उन सब के लिए यहाँ पे हाउस जॉब की यहाँ पे स्कीम शुरू हो गई है। जो लोग SIMS यानी सिम्स ग्रेजुएट्स की तरफ से हुए हैं ना, वो जो है 28 मई से 31 मई तक के दरमियान अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से हुए हैं या फॉरेन मेडिकल कॉलेज से, वो 2 जून से 14 जून के दरमियान में अपनी करवा दें, ठीक है। हेल्थ केयर मेडिकल डिपार्टमेंट लाहौर में है, उनका वाइड कोड भी है और उनकी डेट भी दी हुई है। अपना नंबर लाजमी लिखें, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखें, अपना एड्रेस जो आप जहाँ रह रहे हैं वो भी लाजमी लिखें। अपने डॉक्यूमेंट CNIC, डोमिसाइल, PMDC के सर्टिफिकेट, MBBS का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब अटैच करके मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में अपने ये सबमिट करवाएं, सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन नहीं फॉर्म इसका फिल होना, इसका फॉर्म जो है आपने अपने एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आपने खुद से उनको भिजवाने हैं बाय कुरियर, ठीक है। तो ये हाउस जॉब स्कीम आई हुई थी। नेक्स्ट आपको बताती हूँ, असामी खाली है जी। ये कहाँ पे है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से असामी खाली है जी, फील्ड ऑफिसर बाग की मुजफ्फराबाद में, और जी फील्ड ऑफिसर बाग मुलहका मुजफ्फराबाद में 2 पोस्टें खाली हैं जी, जिनकी एजुकेशन जो है वो HEC की तालीम शुदा यूनिवर्सिटियों से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशियोलॉजी में मास्टर की डिग्री हो जाए, सरकारी या गैर सरकारी शोबे में 2 साल का तजुर्बा भी हो जाए, और 30 साल उम्र की हद बता दी है। बाकी यहाँ पे उन्होंने उनका एड्रेस बताया, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन तालीमी चौक G84 इस्लामाबाद, और उनका फ़ोन नंबर है, ठीक है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद उनको बाय कुरियर सेंड करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा। नेक्स्ट है जी यहाँ पे तलबी दरख्वास्त बराए तकरीरी कुल वक्ती कानूनी सर्विसेज लियाकतपुर में ये है जी। लियाकतपुर में मैं आपको बता दूं कि कुल वक्ती लीगल एडवाइज़र जो ग्रेजुएट हुए हैं ना, लीगल एडवाइज़र जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, उनकी ज़रूरत है जी म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में, ठीक है। 5 साल से कम उनका तजुर्बा ना हो, उन ग्रेजुएट वालों की ज़रूरत है। आपने जो है अपनी दरख्वास्त बनाम एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर तारीख इश्तिहार 10 यौम दिन के अंदर अंदर अपनी CV जो है उनको बज़रिए डाक भिजवा देनी है, ठीक है। यहाँ पे उनके जो हैं नाम बताए हुए हैं, सरमद अली भागत एडमिनिस्ट्रेटर और परवेज़ अख्तर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में। दोबारा इसकी लोकेशन बता दूँ जी, लियाकतपुर में है,
नेक्स्ट यहाँ पे है जी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर पाकिस्तान। ठीक है जी, पेशावर में है जी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल के लिए जो है ना रिक्वायर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में यहाँ पे अच्छा उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, FCPS हो जाए या FRCS हो जाए। ठीक है, बाकी उन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अपने डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हर चीज़, अपने नाम, एड्रेस, ईमेल आपने सेंड करनी है उनके ईमेल पे। फैकल्टी रिक्योरमेंट@education.pk 27 मई से पहले करनी है, 27 मई आखिरी तारीख है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस, डीनरी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर पाकिस्तान, उनकी ईमेल, उनकी वेबसाइट दी हुई है मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। दोबारा बता दूँ कि वो जो हैं यहाँ पेशावर इन्वाइट कर रहे हैं जी एप्लीकेशंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर लेवल के लिए। ओ सर्जरी, ये जो ओरल और मैक्सीफेलन है इसकी सर्जरी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल एक्टिविटीज़ ज्वाइन करें उनकी CPEC को। ठीक है जी, अब यहाँ पे ढेर सारी पोस्ट और उनके स्केल और आपकी उम्रें लिखी गई हैं कि कितनी कितनी उम्र हो हर असामी के लिए। जैसे पहली अब यहाँ पे देखें डिप प्रोजेक्ट डायरेक्टर की है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, जो स्केल है वो 11 या 12 होगा, एज मैक्सिमम 62 है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की है जी 10 या 11वां स्केल, 55 साल की उम्र। उसके बाद सीनियर स्पेशलिस्ट सोशल मीडिया एक्सपर्ट के लिए, डिप्टी डायरेक्टर इवेंट मैनेजमेंट के लिए, वीडियो एडिटर हो जाए जी जिसका 8वां स्केल होगा, वेब मैनेजर जिसका 8वां स्केल होगा, कैमरा पर्सन उसका भी 8वां स्केल होगा। मैक्सिमम इन तीनों की हद जो है 45 बता दिए। ग्राफिक डिज़ाइनर आ जाए, एडमिन HR ऑफिसर का आ जाए, 50 साल उम्र है जी इसकी। रिसर्च ऑफिसर है उसकी 35 साल उम्र है। पर्सनल सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ड्राइवर, नैब कासिद, डिस्पैच राइडर, रिसेप्शनिस्ट, ढेर सारी हैं। अप्लाई कैसे करना है जी? अप्लाई करने से पहले उनकी इन वेबसाइट को विजिट कर लो, ngp.government और CPEC.government। जहाँ पे अप्लाई करना है ना वो है जी ngp.government। बाकी उनका इस्लामाबाद में कहाँ पे उनका ये ऑफिस है ये उन्होंने दिया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक वाला ऑफिस ये कहाँ पे है, ठीक है, वो उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, ये सारी पोस्ट इस्लामाबाद में है। दोबारा बता दूं कि ये सारी पोस्ट इस्लामाबाद में है। जिस पोस्ट में भी अप्लाई करना है पहले उनकी वेबसाइट को विजिट करो, उसकी डिटेल देखो कि क्या स्टडी मांगी है, क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है, फिर उसके बाद दूसरी NGP वाली वेबसाइट पे जाके उसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो। नेक्स्ट ये आखिरी आपको बता दूं कि बैच ट्रेनिंग ऑफिसर को हायर किया जा रहा है। बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो अपनी पोटेंशियल ग्रोथ के लिए और अपने काम को बढ़ाने के लिए ना मतलब वो यहाँ पे आपको बैच ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं ना उनके लिए यहाँ पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 16 साल की हो, कॉमर्स में, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड किसी भी फील्ड में 60% मार्क्स के साथ हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद एज जो है यहाँ पे उन्होंने मेल्स की बताई है 26 साल, फीमेल्स की बताई है 29 साल 29। लोकेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, एज़ वेल अदर सिटीज़ में भी हैं। ठीक है, वो आप उनकी वेबसाइट्स में आपको बताऊंगी ना, जब विजिट करेंगे तो आपको मज़ीद भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज वेबसाइट है जी, यानी nts.org.pk, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, थ्रू कुरियर वगैरह आप कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। 600 का सबमिट करवाना है चालान, मोबाइल से भी करवा सकते हैं और बैंक वगैरह से भी। मई की 27 तारीख आखिरी तारीख होगी। ठीक है, मर्द ख़वातीन दोनों कर सकते हैं, ये नहीं कि भाई कोई एक कर सकता है, मर्द ख़वातीन दोनों कर सकते हैं। कॉल के लिए उनके ये कॉल वाला नंबर भी दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप कर सकते हैं इसमें। ये आखिरी था जी बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो आज की 13 और 14 मई की जितनी भी नौकरियां थी वो मैंने सारी आपको आज की वीडियो में सारी बता दी हैं। ठीक है, और जगह भी बताइए कि किस किस जगह पे थी। ठीक है, तो अगर आप मेरी फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी जगह पे है, कौन कौन सी असामी है और क्या क्राइटेरिया है। अगर किसी का क्राइटेरिया उनके पेज पे नहीं होता तो मैं उसकी वेबसाइट आपको बता देती हूँ, उस वेबसाइट से जाके उनका क्राइटेरिया देखा करें कि उसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है, उसमें क्या क्या है, उस हिसाब से जो जिसके काबिल आपकी क्वालिफ़िकेशन हो जिस पोस्ट के, उसमें आप अप्लाई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।